गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी के संस्कृत खंड को पढ़ना शुरू करने वाले हैं और आज हम इसके तीसरे पाठ पुरुषोत्तम रामा को पढ़ेंगे। पुरुषोत्तम रामा यानी पुरुषों में उत्तम या फिर पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम। यह चैप्टर भगवान राम के बारे में है। पाठ सार, भला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कौन सुपरिचित न होगा, अर्थात सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। आप यानी श्री राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, इनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। महाराज रघु अज महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न, शुभ लक्षणों वाले, जीवों के रक्षक, प्रजापालक थे और वे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत यानी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई श्री रामायण नामक धर्म ग्रंथ के धीरोदात्त नायक भी हैं, अर्थात उसके एक बहुत अधिक प्रसिद्ध नायक भी हैं। अर्थात ये जो धर्म ग्रंथ है वो उन्हीं के विषय में है, उन्हीं के जीवन चरित्र को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इस पाठ में कुछ श्लोकों के द्वारा श्री राम के चरित्र का उद्घाटन किया गया है, उसके विषय में बताया गया है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्वितीमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभो यानी इक्ष्वाकु वंश में प्रभो अर्थात उत्पन्न। अभी हमने पढ़ा कि इनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश प्रभो अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, रामो नाम राम का नाम, जनैः श्रुतः जनैः अर्थात लोगों के द्वारा, श्रुतः अर्थात सुना गया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है, अर्थात सभी लोग उनके विषय में जानते हैं। हम सभी ने श्री राम का नाम सुना है। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वह श्री राम नियतात्मा यानी अपनी आत्मा को वश में करने वाले महावीर्यो महावीर थे। द्वितीमान इसके साथ ही वो द्वितीवान, द्वितीय यानी कांतिवान थे, कांति से युक्त थे। धृतिमान अर्थात धृति यानी धैर्यवान थे। वशी और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। हम सभी ने राम का नाम सुना है। वो कैसे थे? अपनी आत्मा को, नियत आत्मा यानी अपनी आत्मा को नियत रखने वाले यानी वश में रखने वाले थे। वह अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, महावीर, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है, अर्थात सभी व्यक्ति उनके बारे में जानते हैं। वह अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, महावीर, कांतिवान, धैर्यवान और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। इसके बाद के श्लोक में कहा गया है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान क्षत्र निर्वहणा विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु। वो श्री राम बुद्धिमान थे यानी अत्यंत बुद्धिमान है। नीतिवान अर्थात नीति को जानने वाले हैं, नीतिवान हैं। वाग्मी, वाग्मी अर्थात बोलने में चतुर है। वह बुद्धिमान, नीतिमान और बोलने में चतुर हैं। श्रीमान अर्थात महिमावान है। शत्रु निर्वहणा शत्रुओं के निर्वहण में यानी कि उनके विनाश में समर्थ हैं, शत्रुओं के विनाशक हैं। श्रीमान है अर्थात शोभा से संपन्न हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं। वह श्री राम बुद्धिमान, नीतिवान, बोलने में चतुर, शोभा संपन्न और शत्रुओं के विनाश करने में समर्थ हैं। विपुल अंशो महाबाहु, विपुल अंशो, विपुल यानी बड़े, अंशो यानी कंधों वाले, वह विशाल कंधों वाले हैं, उनके कंधे विशाल हैं। महाबाहु
बाहु अर्थात उनकी जो भुजाएं हैं वह भी महा अर्थात विशाल हैं। वह विशाल कंधों वाले हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं। कम्बु ग्रीवो, कम्बु अर्थात शंख के समान, ग्रीवो अर्थात गर्दन वाले हैं। वह शंख के समान गर्दन वाले हैं। महाहनु, महा यानी विशाल, हनु यानी डोरी वाले हैं। वह विशाल डोरी वाले हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वह बुद्धिमान है, नीतिवान है। बोलने में पटु हैं, समर्थ हैं, चतुर हैं। शोभा से संपन्न है, शत्रुओं के विनाश में समर्थ हैं। विशाल कंधों वाले हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं। शंख के समान ग्रीवा वाले यानी गर्दन वाले हैं और विशाल धोड़ी वाले भी हैं। इसके बाद के श्लोक में कहा गया है, महोरस्को महेशवासु गूढ़ जत्रुरिंदमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाटाः सुविक्रमाः। महोरस्को, महो अर्थात विशाल, रस्को अर्थात छाती वाले या वक्षस्थल वाले। वह विशाल छाती वाले हैं, उनकी छाती विशाल है। महेश वासु, और वह विशाल, वाशो यानी धनुष वाले हैं। वह विशाल धनुष वाले भी हैं, उनका धनुष बहुत बड़ा है। गूढ़ जत्रुरिंदमः, और उनकी जो नसें हैं वह रिंदमः यानी मांस में धसी हुई हैं या फिर उसी के अंदर स्थित हैं। जो दुबले पतले लोग होते हैं उनकी नसें ऊपर से दिखाई देती हैं, और लेकिन वो दुबले पतले नहीं हैं यानी हष्ट पुष्ट हैं। तो गूढ़ यानी दबी हुई, जत्रुर यानी मांस में, रिंदमः यानी नसों वाले हैं। वह मांस में दबी हुई नसों वाले हैं। वह विशाल छाती वाले हैं, बड़े धनुष वाले हैं और मांस में दबी हुई नसों वाले भी हैं। आजानु बाहु, और उनकी जो बाहु हैं यानी भुजाएं हैं वह आजानु हैं अर्थात घुटनों तक लंबी हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। सुशिराह, वह सुंदर सिर वाले यानी मस्तक वाले हैं। सुललाट, सुंदर ललाट वाले हैं। सुविक्रमाः, और अत्यंत प्रतापी हैं, पराक्रमशील हैं। वह विशाल छाती वाले हैं, बड़े धनुष वाले हैं और उनकी नसें मांस के अंदर दबी हुई हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। वह सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले, अत्यंत प्रतापवान यानी पराक्रमी हैं। शुरुआत से पढ़ते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वह अपनी आत्मा को वश में रखने वाले महावीर, कांतिवान, धैर्यवान और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। वह बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में चतुर, शोभा संपन्न, शत्रुओं के विनाश करने में समर्थ, बड़े कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और विशाल धोड़ी वाले हैं। वह विशाल छाती वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और पराक्रम से युक्त हैं अथवा प्रताप से युक्त हैं। यहाँ पर हमने पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में पढ़ा है।